बिहारी लोग अगर दिल्ली जाए, महाराष्ट्र जाए और कहीं जाए, ठीक है, जाए तो उससे इसका मतलब ये नहीं है कि बिहारी वहाँ जाकर भीख मांग रहे हैं। भाई अपना श्रम करते हो, उसका श्रम दीजिए, उसका पैसा जो भी होता है। बीजेपी का मूल एजेंडा है धर्म के अनुसार सत्ता हासिल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक या अध्यक्ष अगर उन्हें ऐसी कोई बात बिहारियों के लेकर कहा है, मैं उसे कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। लोकसभा चुनाव का घोषणा हो गया, दो पार्टियां अपने तरफ से भी सियासी बार पलटवार भी स्टार्ट कर दिया। हम जनता के बीच है, जनता से मियाद जानेंगे कि दिल्ली चुनाव में आखिर मुख्यमंत्री कौन होंगे, अरविंद केजरीवाल भी फिर से बनेंगे या बीजेपी को वहां से मौका मिलेगा। क्या लगता है, चुनाव का तो घोषणा हो गया है, अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी को वहाँ जनता मौका देगा इस बार? देखिए, पहली बात तो अब सवाल एक गलत आदमी से पूछ रहे हैं। हम तो बिहारी हैं, हम बिहार के लोग हैं, हमारा वोटर लिस्ट तो बिहार में है। हम दिल्ली का कैसे तय कर देंगे अरविंद केजरीवाल बनेंगे या बीजेपी का सरकार बनेगी? देश के नागरिक है ना आप जी। अरे देश का नागरिक है, हम देश के नागरिक होने के नाते हम समझ सकते हैं दिल्ली विधानसभा को, चुनाव को समझ सकते हैं, बिहार के चुनाव को समझ सकते हैं, चाहे हम कई और देश का राज्यों के चुनाव को समझ सकते हैं। तो ये कहीं मतलब नहीं है कि बिहार के लोग बताएंगे कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये सवाल ही अपने आप में गलत है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि दिल्ली में यूपी और बिहार से फर्जीवार कथक कर वोटर को लाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई बात कही है, पूर्व मुख्यमंत्री अभी तो अतिथि हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक या अध्यक्ष अगर उन्हें ऐसी कोई बात बिहारियों के लेकर कहा है, मैं उसे कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बिहारी लोग अगर दिल्ली जाए, महाराष्ट्र जाए और कहीं जाए, ठीक है, जाए तो उससे इसका मतलब ये नहीं है कि बिहारी वहाँ जाकर भीख मांग रहे हैं। भाई अपना श्रम करते हो, उसका श्रम दीजिए, उसका पैसा जो भी होता है वेजेज उसका ये मिलता है। इसमें कोई अपमान की बात क्या है? अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो सबसे तभी भाजपा की तरफ से पुतला फूका गया उनका, अरविंद केजरीवाल जी का। अब देखिए, गृह मंत्री बोल रहे हैं ये बात, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं तो और भी बड़ा अपमान है। 2015 में प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिहार बीमारू राज्य है, तो बीमारू राज्य से उबारने के लिए आपने कौन सा काम किया? सवाल जरूर पूछेंगे, ये अपमान है या नहीं है? बिहार का 2015 के ही चुनाव में आपने क्या कहा? आपने कहा कि बिहारियों का डीएनए खराब है। बताओ भाई, इससे बड़ा क्या हो सकता है? नीतीश कुमार पे साधा था निशाना ना। अरे भाई, अब बिहारियों का डीएनए की सवाल आप कर रहे हो, तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? 12 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मुख्यमंत्री तो करता है ना। अगर आप मुख्यमंत्री के डीएनए की बात करो तो बिहारियों के डीएनए की बात आप कर रहे हो। अगर डीएनए इतना ही खराब था तो क्या मुख्यमंत्री जी का डीएनए आपने चेक कर लिया? अगर डीएनए चेक किया तो फिर से इसलिए सरकार में डीएनए बढ़िया था? बताओ, देश की जनता प्रेस को अपने बताओ। आज आपने बताया कि सम्राट जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसमें बता रहे थे, पर ये भी बात बता देते कि नीतीश जी का डीएनए साफ था इसलिए हमने समझौता कर लिया। आपने बोला ऐसा क्या? नहीं बोला ना। तो ये भी तो अपमान का ही बात है ना। अगर आप इतना ही अब बात कर रहे हो तो तुलना कर लो भैया। आपके 2 डिप्टी सीएम बिहार में है, एक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। वहाँ का विद्यालयों की स्थिति देखो जाकर, बिहार के विद्यालयों की स्थिति जाकर देख लो, देखोगे ना। अरे बिहार का विश्वविद्यालयों की हालत इतनी खराब है, जो ऑटोनमस बड़ी है उसकी स्थिति इतनी बदतर है कि 3 साल का डिग्री आपको 6 साल में दे रहा है, 3 साल का डिग्री आपको 7 साल में दे रहा है। अब बताओ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अरे आपके बिहार में, इसको कंप्लीट करने दीजिए। आपके बिहार में मगध विश्वविद्यालय है, पूछो मगध विश्वविद्यालय के बच्चों से, पूछो कि किस विश्वविद्यालय से पढ़े हो, शर्म आता है उनको बोलने में। क्यों? अरे एक ही 1962 में 1960 के दशक में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और एक मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो लोग जब पढ़ते हैं वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं और मगध विश्वविद्यालय के बच्चे शर्म महसूस करते हैं। एक शर्म का विषय और एक गर्व का विषय बन गया। कम से कम इस पे तो बात कर लेते, इस पे तो बात करते। सम्राट चौधरी जी कम से तुलना तो करते, बिहार को मगध यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी बना देते, बना देते। हमने गया तो मगध विश्वविद्यालय में विजिट किया था जाकर। स्थिति इतनी बदतर है भाई, जाकर लाइब्रेरी देखो, जाकर क्या स्थिति बनी हुई है, जाकर उसके डिपार्टमेंट जाकर देखो क्या स्थिति बनी हुई है। कोई कर्मचारी सही से अगर वहाँ पे बैठा हो, काम कर रहा हो तो बताओ, वहाँ के लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है, विश्वविद्यालय घाटे में चल रहे हैं, कोई बात नहीं है। कैसे अपमान हो गया बिहार और आप उधर ये दिल्ली का तुलना कर रहे हो? उन्होंने कहा है साफ तौर पे
कि यूपी और बिहार से यहाँ वोटर फर्जीवार वोटर बीजेपी ला रहे हैं, बना रहे हैं वहाँ वोट देने के लिए। अच्छा बताओ, देश में देश का जो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। हाँ? देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी है। चीज आपके है, इसके बाद किसे घुस जा रहा है भाई? घुसपैठिए वहाँ दिल्ली में, कहाँ से घुस रहा है? कोई रास्ता कहाँ से बताओ तो भैया। उन्होंने आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया, क्या यही कहना चाहते हैं? अरे हम ये झूठा आरोप सच्चा आरोप कैसे कह सकते हैं? अरविंद केजरीवाल अगर कह रहे हैं तो उनका वो बीजेपी पे आरोप लगा है। अरे भाई हम अरविंद केजरीवाल का प्रवक्ता है ना, बीजेपी का प्रवक्ता है। आप नागरिक हैं ना? हम नागरिक, हम यही तो कह रहे हैं। हाँ। कि भैया आप गृह मंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके रक्षा मंत्री हैं, जांच कर लीजिए ना। अगर घुसपैठिए आ गए तो ये आपकी विफलताओं का परिणाम है ना भैया। चलिए, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, ठीक, वहाँ पे चुनाव का डेट अनाउंस हो गया है। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी वाले यूपी और बिहार से वोटर ला रहे हैं और दिल्ली में वोट बनवा रहे हैं अपना। जैसे बीजेपी का मूल एजेंडा है धर्म के अनुसार सत्ता हासिल करना, तो वो जो धर्म के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, धर्म के हिसाब से वोट देने वाले लोग हैं, वो जाएंगे बनाएंगे। ये इस विषय पर इसको लेके ही अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस देश में जो है धार्मिक आधार पर जनता का जो है खंडित विखंडित हो गया है, जो आने वाले दिनों के लिए ये ठीक बात नहीं है। धर्म के अनुसार बंटने में जो है लोकतांत्रिक प्रणाली जो है खतरे में पड़ता है, और धार्मिक और जातिवाद और जलन की भावना। अब हाल ही में देखे अरविंद की ये आपको प्रशांत किशोर जी चिल्ला कर कहते रहे कि जितने विरोधी ताकत हैं सब एक हो के सरकार से मुकाबला किए। ये बड़ा ही अन्याय काम किया है बिहार के जो बिहारियों के द्वारा बिहारियों पर जो अत्याचार हुआ, ये बड़ा ही असहनीय घटना है। ये बर्बरतापूर्ण जो पिटाई हुई छात्रों को, इसके लिए उन्होंने आप अरविंद केजरीवाल को बयान को किस तरह देखते हैं ये बताइए। अरविंद केजरीवाल का बयान जो है धर्म के अनुसार से जुड़ी हुई है, और ये बीजेपी धर्म के अनुसार जुड़ा हुआ है, इसलिए उनका ये आरोप मानना चाहिए कि सही मायने में सही। चलिए, हम दिल्ली में जो चुनाव हो रहे थे मुख्यमंत्री, उस पर प्रक्रिया लिए जनता के बीच, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले यूपी बिहार से वोटर को ला रहे हैं और वहां पे अपने वोट बना रहे हैं। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं? अपनी प्रक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ के बहुत